पिक्चर चालू करो बे। लोग जी सीधा जवाब दीजिएगा सर। 2010 में जब आप लोग यही बिल लेकर आए थे जी, तब आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया था? नहीं, सवाल किससे पूछ रहे हैं पाजी? आलोक जी से पूछ रहे हैं क्या? आलोक शर्मा जी आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी। क्यों हिला डाला ना? देखिए, उस समय पर भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं रखा गया था, इसीलिए तमाम घटक दलों ने विरोध किया था कि भाई इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जातियों का, ओबीसी का, तमाम जातियों का रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा नहीं है। तमाम हमारे घटक दलों ने पूरी तरह से इस पर विरोध किया था और यही कारण था कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर जातिगत जनगणना, जो कास्ट सेंसस था, उसको लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य के वो फाइल जो है अभी तक बंद पड़ी हुई है। अरे भाई, आपको 2021 में तो आप करा नहीं पाए जनगणना, 2011 के आंकड़े तो आपके पास थे, 2011 के आंकड़े 14 में जब आप आए, 13 तक वो आंकड़े फाइनलाइज हुए, बल्कि 14 तक हुए वो फाइनलाइज, तो 14 में आकर आप उनको पूरी तरह से देश के सामने रख देते कि भाई जातिगत जनगणना कांग्रेस की सरकार ने ये कराई थी, यूपीए की सरकार ने, और ये आंकड़े हैं और इनके आधार पर हम ये करना चाह रहे हैं। इसमें किसने रोका था? हमारे पास कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं थे, ये सच्चाई है, और इसीलिए विरोध हुआ कि भाई कोटा विद इन कोटा कैसे देंगे आप, और इसीलिए हम लोकसभा में पास नहीं करा पाए, उसको लोकसभा में नहीं रखवा पाए हम, क्योंकि हमारी सरकार माइनॉरिटी की थी। लेकिन 9.5 साल से जो सरकार पूरी तरह से मेजोरिटी की सरकार है, उसको 9.5 साल के बाद जब इंडिया गठबंधन बनता है तब याद क्यों आती है? 9.5 साल क्यों लगे? पिछले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो अभी तक क्यों नहीं देश की जनता के सामने रखें, उसका भी नहीं पता चल पा रहा है हमें तो। और अभी भी जो हो रहा है, अभी फला टाइम पे फिर कास्ट सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक जिस पे डेट ही नहीं है कि कब होगा, आपकी सरकार होगी कि नहीं होगी, किसकी सरकार होगी। आपने एक बिल पास करवा दिया। पहली बार इतिहास में हुआ है महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा कि झुंझुना तो 5 दिन से चल रहा है। हम फिर पूछ रहे हैं कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया, अगर अभी लागू नहीं देना था तो स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? अगर ये दिसंबर में भी हो जाता तब क्या दिक्कत थी? क्योंकि दिसंबर में चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनके हर कदम जो हैं रहस्य बना के किस तरह से चुनाव को जीता जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, गृह मंत्री बता रहे हैं, मतलब देश को किस तरह से आप जातियों में बांट रहे हैं, ये पूरी तरह से। अभी अजय आलोक जी ने कहा टिकटों का वितरण जातियों के समीकरण पे होता। बीजेपी करती होगी भाई, कांग्रेस पार्टी जातियों को देखकर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी, कैंडिडेचर, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है, उनको देखकर करती है। इसका मतलब आप जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। मंडल कमीशन में 100 से ज्यादा चेंजेस हुए थे, उसके बाद वो लागू हुआ था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट एज इट इज लागू नहीं हुई थी, और उसके लागू होने के बाद भी बहुत से चेंजेस आए हैं। इसलिए गलत फैक्ट्स देश की जनता के सामने न रखें। और गृह मंत्री महोदय को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि सचिव जो होता है सरकार का सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन आज कई सचिवों के फोन मेरे पास आए कि भाई सरकार ने तो हमें सरकार से ही बाहर कर दिया, सरकारी पद ही नहीं मान रहे हमें, वो कैबिनेट ही केवल देश को चलाती है। ये देश के गृह मंत्री को ज्ञान है। गजब बेइज्जती है। तो कौन रोक रहा है सर? आप दीजिए ना, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को टिकट दीजिए। वहां पर तो सभी पार्टियां पीछे हट जाती है। वो आंकड़े भी मेरे पास है। सबसे ज्यादा टीएमसी ने 37% दिए थे। देखिए 2019 में आप लोग सब 12% वाले हैं। देखिए, मुझे बीजेपी कांग्रेस, मुझे अंजना जी मुझे लगता है अगर स्व विवेक से ही सब पार्टियां सब ठीक कर लेती तो महिला रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या थी? महिलाओं की आधी आबादी थी, सब दे देते आधा आधा, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं हुआ। तो जातिगत समीकरण के अनुसार भी संभव हो जाएगा, तब तक कानून नहीं होगा। कानून इसलिए बनता है कि बाध्यता हो। बाध्यता महिलाओं को टिकट देने की 1/3 नहीं थी, इसीलिए ना बीजेपी देती थी, ना कांग्रेस देती थी, ना कोई और पार्टी देती थी। बाध्यता हो लाई इसलिए जाती है कि उसका पालन किया जाए। लेकिन पता नहीं कौन सा तर्क है कि जाति के अनुसार सब टिकट बांट लेंगे, तो भाई महिला और पुरुष के हिसाब से भी बांट लेते, फिर बिल क्यों लाए हो? ये सब कुतर्क हैं। ध्यान केवल अडानी से, आरबीआई की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, देश की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे भटकाना था। इंडिया गठबंधन टेप रिकॉर्डर बजने लगा, देश का ध्यान कैसे भटकाया जाए, चालू हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं। बीच में अगर नीयत साफ होती, उनकी नीयत साफ होती तो अभी से लागू करते।
भाई इसमें भी अडानी आ 2011 के गए भी सर। तो आपके पास जनगणना के आंकड़े थे, उसके आधार पर कर लेते आप, लेकिन आपको देश मतलब- की जनता हाँ। को भटकाना है। ठीक है। 2023 का चुनाव 5 राज्यों का सामने है, बीजेपी 5-0 हो रही थी, अभी भी 5-0 होगी। मलुक जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सांसद अरे सब भाई, गिना रहे हैं 9.5 सर। साल संसद से में सलमान पहले कहाँ? किस तरह से कैलिब्रेटेड एफर्ट है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लेड एम्पावरमेंट जिसे सरकार कह रही है, लेकिन सुनील यादव जी, जी अंजना, क्या बदला 2010 से लेकर 2023 में? देखिए अंजना जी, मैं ये कहूंगा कि एक कहावत है कि गांव में कि देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हम तो बीजेपी के लिए ये भी नहीं कह सकते कि देर से आए दुरुस्त आए। देर से आए तब भी दुरुस्त नहीं आए। अच्छा बात नहीं है। फिर भी जो आप आंकड़े दिखा रही हैं देश को, दुनिया को, कि महिलाओं ने इतने प्रतिशत वोट किया, हम उन सब महिलाओं को धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसी प्रतिशत में आप निकालिए ना कि ओबीसी की महिलाएं कितनी होंगी। इस देश में आधी आबादी से ज्यादा वाली आबादी को अगर उसके हक की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ड्रामा कर रहे हैं, धोखा बीजेपी दे रही पिछड़ों को। उमा भारती जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत आई कि मोदी जी के खिलाफ वो अपने स्टैंड पर अड़ी हैं कि अगर महिला बिल आया है तो ओबीसी महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, या जो 33% आरक्षण है उसमें 50% होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे ओबीसी के बीजेपी के नेता हैं जो ओबीसी के अधिकार छीनने पर, उनके अपमान होने पर मूक दर्शक बने बैठे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और दूसरी बात, मैं इस बात को कहूंगा कि सुनील जी, लगातार आप भी, सुनील जी आपकी इजाजत से काउंटर क्वेश्चन है, तब तो डिंपल यादव भी चुप बैठी रह गई क्योंकि उन्होंने भी पक्ष में वोट कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था अंजना। देखिए बिल पास हो गया ना, यही पिछड़ों के बीच जाकर के इंडिया परिवार जब 2024 में सरकार बनाएगा, क्योंकि अगर इनकी मंशा ठीक होती तो कल, आज पास हो जाता, कल से लागू हो जाता, लेकिन मंशा देने की तो है नहीं, मंशा केवल चुनावी है, अपनी नाकामी छिपाने की है, दूसरी बहस छेड़ने की है। लेकिन हमें खुशी इस बात की, बिल पास हो गया। संशोधन तो इंडिया परिवार की जब सरकार बनेगी तो सर्वे करा करके, जाति जनगणना करा करके हम पिछड़ों को आरक्षण तो नहीं देंगे, उसमें कोई दिक्कत। संशोधन में कितनी देर लगेगी? इसी पार्लियामेंट में संशोधन हो जाएगा। पिछड़ों का हक मार के ना तो कांग्रेस रह पाई। आप पूछ रही थी ना कि कांग्रेस में ओबीसी नहीं था, कांग्रेस में ओबीसी नहीं था, इसीलिए 10 साल में कांग्रेस का ये असर हुआ। अब कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है। बीजेपी का हश्र वही होगा, क्योंकि आधी आबादी के खिलाफ धोखा दे रहे हैं, पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनको धोखा दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा आप देखिएगा कि आपके कार्यालय से लेके दिल्ली सचिवालय, सभी विश्वविद्यालयों में जिस हिसाब से देश में ओबीसी की आबादी है वो सभी दफ्तरों में दिखाई देगी। लड़ाई बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले 30 सालों में ये लड़ाई लड़ी नहीं गई। आवाज उठ रही ना, आज कांग्रेस जैसी पार्टी भी कह रही ना कि ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। यही हमारी जीत है। कल सरकार बनाएंगे और इसी में, यही जो बिल पास हुआ, इसी में पार्लियामेंट में संशोधन करके हम पिछड़ों को आरक्षण दे देंगे। ये अरविंद वाजपेयी जी बैठे हैं, ये बेहतर जानते होंगे कि कैसे बदलाव होगा इसी बिल में। जूही वाओ, ब्यूटीफुल। विश्वास जी, जूही विश्वास जी, आ रही हूं मैं, एक एक करके आ रही हूँ। जूही विश्वास जी, आपका कमेंट, और इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि 37% महिलाओं को टिकट देने वाली टीएमसी ही पार्टी है। लेकिन इसी के साथ ये जो एससी एसटी के साथ ओबीसी की बात भी की जाए, क्या ये सिर्फ अपने अपने वोट बैंक को अपील करने के लिए नहीं है? वरना 543 सीटों में भी अभी कहां है ओबीसी का आरक्षण? ज्यादातर पार्टियां पुरुषों को टिकट देती है, वहां पर ओबीसी आरक्षण की मांग नहीं होती है, लेकिन जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तब उसमें ओबीसी कोटे की मांग हो जाती है। तो तुमको क्यों तकलीफ है? अंजना जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है। और हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे, जो लास्ट जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, वो उसमें 10 महिला को टिकट दिया गया था आउट ऑफ 294 सीट्स। अगर आप लोकसभा में भी देखेंगे, 42 सीट में, बंगाल से 42 सीट है, उसमें 17
महिला को ऑफर किया गया था ये टिकट। हम लोग कोई आरक्षण, हम महिला बिल के समर्थन में 1996 साल से ममता बनर्जी इस आरक्षण के पक्ष में है। हम मांग कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, लेकिन कोटा के अंदर कोटा कौन माइनॉरिटी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके मांग हम नहीं कर रहे। हर एक महिला कैपेबल है, वो लोग महिला भी इंटेलिजेंट है और महिला अपने खुद कर सकती है। अगर कोई महिला दूसरे महिला के लिए अगर पार्लियामेंट में पूछेंगे तो माइनॉरिटी के लिए भी पूछेंगे, वो कोई पिछड़े वर्ग के लिए भी पूछेंगे, हर एक जात महिला के लिए पूछेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक महिला सिर्फ हायर कास्ट हो तो हायर कास्ट के लिए पूछेंगे। ये जात पात धर्म के नाम पे राजनीति तृणमूल कांग्रेस नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की मांग है जो ये जुमला कर रहे हैं भी, जो बोल रहे हैं कि हम बिल लेकर आए हैं लेकिन बिल लागू नहीं होगा, कब होगा हम लोगों को पता नहीं है। हाँ, इस पर भी मैं जवाब दूंगी अजय आलोक से। लेकिन आलोक शर्मा जी, अगर ये लागू कर सकते हैं हाँ ठीक है, तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज बताइए कब लागू होगा। हम लोगों का सवाल यही है कि सेक्शन 334 को हटाइए, ठीक कीजिए। ठीक, आलोक शर्मा इमोशनल डैम इट। मुझे एक प्रश्न है आपसे, आ रही हूँ मलुक नगर से, आ रही हूँ, मुझे आप दिख रहे हैं, एक सेकंड बस। आलोक शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है, जो बाकी के 66.6% सीट बचते हैं उसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं? जो महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो रही है 33% की, उसमें ओबीसी आरक्षण की मांग क्यों? देखिए, मैं समझता हूं आरक्षण बिल आज का जो प्रश्न है महिला आरक्षण का, उस पर पहले भी ये सवाल उठा था। अगर कल को पुरुषों के आरक्षण की कोई बात आएगी या जनरल सीट्स के आरक्षण की कोई बात आएगी तो जरूर उसके अंदर भी ओबीसी आरक्षण की बात उठेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगी। और अगर उसमें ओबीसी आरक्षण देना होगा तो कांग्रेस पार्टी उसमें भी देगी। मुझे लगता है कि आज का विषय ये नहीं है, ओबीसी के ऊपर डिबेट पूरी हमारी जा रही है। मेरा सबसे पहला सवाल तो यह, महिलाओं को मिल गया क्या? पहले तो महिलाओं के साथ आप धोखा कर रहे हैं। अभी वो कब होगा, कब वो सेंसस होगा, कब फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद कब क्या होगा। सबसे पहला तो सरकार धोखा यही कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव हार रहे थे आप, स्पेशल सेशन ले आए। स्पेशल सेशन लाने का पर्पस केवल ये था कि महिलाओं के नाम पर इस तरह से आप करें कि भ्रम की स्थिति पैदा हो और 5 दिन तक 6 दिन तक डिबेट्स होती रहें। अगर आपकी नीयत साफ थी तो 9.5 वर्षों से आप इंतजार क्यों कर रहे थे? ठीक है, अजय आलोक जी जवाब आज भी साफ नहीं। अजय आलोक जी इसका जवाब में क्या होगा, 9.5 साल तक क्यों नहीं हुआ, इसका किसी के पास जवाब ठीक है। मलुक, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है जी। मुलायम जी के बाद अखिलेश जी के बाद, और अभी तो उनकी पत्नी भी है, वो कह रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग ट्रेन पर सवार हो रहे हैं, रिजर्वेशन वाले और फायदे वाले। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद कहीं नहीं है, न इससे बीजेपी से ज्यादा जातिवाद कहीं है। लेकिन आज उस पर बहस नहीं, क्योंकि ये भाग रहे हैं पिछड़ों के हक के मामले में। ये बोल रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। अगर हम 50% से आबादी से अधिक जो पिछड़ा है इस देश में, उनकी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं। और इन्हीं नेता उमा भारती जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन सर, टाइम खत्म। अगर महिलाओं के लिए सच में किसी ने काम किया तो चाहे वो दहेज विरोधक बिल हो, चाहे 73वां और 74वां संशोधन हो जिससे लोकल बॉडीज और पंचायत में कानून बना हो महिलाओं के लिए, और चाहे वर्तमान का बिल हो, चाहे संपत्ति में अधिकार का बिल हो, ये सब कांग्रेस की ही देन है। आज जो लोग ढोल पीट रहे हैं वो लोग तमाम इन चीजों का विरोध करते रहे हैं। और मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख आए हैं, वो भी आ गए होंगे, काला धन भी आ गया होगा, स्मार्ट सिटी भी बन गई होगी, बुलेट ट्रेन भी, सब कुछ हो गया होगा। जूही जी सिर्फ 2 लाइन।